Good morning, class. All of you can hear me? Okay, so so let's start. तो last class we were discussing van der Waal gas और real gases. ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है. So in the last class we were discussing van der Waal gas और real gases, and जहां पर आपका ideal gas equation था, ठीक है? Your ideal gas equation was PV is equal to nRT, ठीक है? But for real gases हमने इसे मॉडिफाई किया था एज P प्लस प्रेशर करेक्शन, ठीक है, इंटू V माइनस वॉल्यूम करेक्शन इज इक्वल टू nRT. ध्यान में आ रहा है? ठीक है. फिर हमने इसके अलावा इसको और फर्दर या इसके अलावा इसी का हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिखा था. द नेक्स्ट इक्वेशन वाज P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर, ठीक है, इंटू V माइनस क्या था बताओ? करेक्ट, इट वाज V माइनस NB, ठीक है, विच वाज इक्वल टू nRT. ठीक है. तो यहाँ पे A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर जो हुआ ये आपका हुआ प्रेशर करेक्शन टर्म, एंड आपका यहाँ पे NB जो हुआ वो आपका हुआ वॉल्यूम करेक्शन टर्म. ठीक है. So between pressure correction and volume correction, so one of this was responsible for size of molecule. तो size of molecule के लिए कौन सा वाला था, pressure correction या volume correction? साइज ऑफ वॉल्यूम के लिए जो था दैट वाज वॉल्यूम करेक्शन. ठीक है. और मोर स्पेसिफिकली इट वाज बी. ठीक है. एंड जो आपका प्रेशर करेक्शन था दैट वाज बिकॉज ऑफ ए. ठीक है. एंड ए आल्सो रिप्रेजेंटेड व्हाट? ए आल्सो रिप्रेजेंटेड व्हाट? जिसे बी करेक्ट, जिसे बी रिप्रेजेंट कर रहा था साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. वैसे ही ए रिप्रेजेंट कर रहा था दी अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है. ए रिप्रेजेंट कर रहा था दी अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है. एंड जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज कर रहा था उतना ही ज्यादा ए का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा था. यहां तक तो आप सभी को याद है? ठीक है. इसके अलावा हमने एक दो सिंपल एग्जाम्पल भी लिए थे. इसके अलावा वी टू का कपल ऑफ सिंपल एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है HCl एंड अगर आपके पास है H2, ठीक है, सो इन विच केस विल द वैल्यू ऑफ A बी ग्रेटर? ठीक है. वेरी सिंपली द वैल्यू ऑफ A फॉर HCl वुड बी ग्रेटर. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है. ठीक है. उसके अलावा इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लेट्स से He एंड N2, ठीक है, यहाँ पे अब B का साइज किसका बड़ा होगा? B किसके लिए ज्यादा होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे N2 का B जो है उसका वैल्यू ग्रेटर होगा. व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ एन He मॉलिक्यूल. क्लियर? Okay. So today what we are going to discuss is going to become slightly complicated. ठीक है. तो आप सभी ध्यान देना. आज जो हम डिस्कस करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता रहेगा, तो आप सभी ध्यान दो. So the next term that we are going to discuss is a very simple graph. ठीक है. We are going to discuss PV versus P. ठीक है. PV versus P at constant temperature. रुक जाओ. At constant temperature. ठीक है. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये ग्राफ कैसा आना चाहिए? शुड दिस बी अ स्ट्रेट लाइन, शुड दिस बी अ कर्व्ड लाइन, कैसा आना चाहिए? ठीक है. कैसा आना चाहिए का मतलब हमेशा आइडियल गैस होता है. ठीक है. कैसा आना चाहिए इज ऑलवेज आइडियल गैस. अच्छा, तो अब देखो वेरी सिंपली, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है एंड अगर मैं आइडियल गैस ले रहा हूं तो इट शुड बी PV इज इक्वल टू nRT. ये होना चाहिए. ठीक है. एंड अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? पूरा राइट हैंड साइड जो है ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड हैज टू बी अ कांस्टेंट. यस, नो? ठीक है. एंड ये जो है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि एसेंशियली क्या हुआ? दिस विच इज रिप्रेजेंटिंग वाई एक्सिस, तो वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ. देखो एक बार ध्यान से. समझ में आया ना? ठीक है. देखो एक और बार.
एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आइडियल गैस है तो इट शुड बी पी वी इक्वल टू एनआरटी, पीवी यानी कि मेरा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो पूरा एनआरटी टर्म जो है कांस्टेंट हो गया। तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको y इज इक्वल टू 3 दे दूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ विल बी दिस, ये आएगा, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, और ये क्या आएगा, ये y इज इक्वल टू 3 आएगा। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से, ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से सिंस पीवी इज अ कांस्टेंट, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, यस नो, ठीक है। सो फॉर एन आइडियल गैस दिस इज द ग्राफ दैट इज ऑब्टेन्ड, कि ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है ये एक आइडियल गैस के लिए ही है, लेकिन रियल गैसेस, ठीक है, रियल गैसेस डू नॉट फॉलो दिस। नाउ व्हाई डू रियल गैसेस नॉट फॉलो दिस, क्योंकि रियल गैसेस के केस में ये इक्वेशन नहीं होता है। रियल गैसेस के केस में प्रेशर करेक्शन भी होता है एंड वॉल्यूम करेक्शन भी होता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ रियल गैसेस, ठीक है, द ग्राफ्स, नो इशू, ठीक है। सो इन केस ऑफ रियल गैसेस द ग्राफ्स लुक समथिंग लाइक दिस, कि कुछ गैसेस है जिनके लिए की ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है, एंड कुछ गैसेस है जिनके लिए की ग्राफ इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। सो अभी के लिए आप ये ग्राफ बनाओ, दिस ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू H2, ठीक है, दिस ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू He, ठीक है, लेट्स से दिस ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू CO एंड दिस ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू CH4, ठीक है, ये वाला आप कंप्लीट करो। ग्राफ आपको समझ में आया? मैंने एक ही पार्ट ग्राफ का एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। आई हैव ओनली एक्सप्लेन दिस पोर्शन। तो इस पोर्शन में देखो क्या है कि आप ग्राफ बना रहे ऑफ पीवी विथ रिस्पेक्ट टू पी, पीवी विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। तो आपका आपका बेसिक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये कंडीशन दे दिया गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी शुड बी इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि हम यहाँ पे किसके लिए लिख रहे हैं, हम यहाँ पे आइडियल गैस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कांस्टेंट टेम्परेचर, सो दिस एंटायर एनआरटी term becomes constant, clear? क्लियर, यस नो, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट के बाद फिर क्या हो रहा है, तो अब देखो, अरे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये एनआरटी टर्म कांस्टेंट हो जाएगा ना, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन आप यूजुअली कांस्टेंट ही लेते हो, अगर एक बार आपने 10 मोल्स ले लिया तो फिर वहां पे आपने 10 मोल्स ही ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपका ग्राफ क्या है, पीवी, यहाँ पे CO है, दिस इज CO, ठीक है। अब यहाँ पे पीवी है, यहाँ पे P है, तो P रिप्रेजेंट्स X, ठीक है, X एक्सिस, एंड PV रिप्रेजेंट्स Y एक्सिस। तो एसेंशियली ये PV क्या हो गया, ये PV जो है मेरा Y हो गया, तो Y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो Y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, जैसे कि अगर आपको इंस्टेंट मैंने दे दिया Y इज इक्वल टू 3, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द X एक्सिस, ठीक है। तो बस आपका ग्राफ वही है कि पीवी विद रिस्पेक्ट टू पी शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो है ये रियल गैसेस है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफ इस तरह से क्यों आ रहा है, ठीक है। अभी के लिए आप बस बनाते जाओ, अभी के लिए दिस वाज ओनली टू एक्सप्लेन द आइडियल गैस का ग्राफ, ठीक है, रियल गैस का इट इज एक्सपेरिमेंटल। आगे बढ़े, ये वाला ग्राफ सभी ने बना लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देन देयर इज अनदर ग्राफ, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ ग्राफ बनाते जाओ, ये ग्राफ कैसे आता है या कैसे बनता है इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ ग्राफ बनाते जाओ एंड देखो कि आपको ग्राफ के पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज
नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो है ये हमने बॉयल्स लॉ में किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर एंड वॉल्यूम में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है या इनवर्स है? According to Boyle's law, pressure and volume are related directly or inversely. Of course, आपको पता है कि they are related inversely, ठीक है। So if they are related inversely, यानी कि V is proportional to 1 by P, ठीक है। तो अगर अगर P का वैल्यू लो है, ठीक है, P का वैल्यू लो है तो V का वैल्यू क्या आएगा, लो या हाई? ऑब्वियसली हाई आएगा, ठीक है। एंड अगर P का वैल्यू हाई है तो फिर V का वैल्यू क्या आएगा, लो आएगा, ठीक है। सो अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर P का वैल्यू हाई है, यानी कि इफ आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन फॉर P, देन V का वैल्यू क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ग्राफ देखो किस तरह से आता है, आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। दिस इज फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। देखो जब P का वैल्यू हाई है, ठीक है, तो V का वैल्यू देखो लो है, ठीक है। एंड सिमिलरली जब V का वैल्यू हाई है तो P का वैल्यू क्या है, लो है। इज दिस क्लियर? ठीक है, दिस इज क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हमेशा एक ग्राफ याद रखना है। अगर कभी भी आपका ग्राफ आता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर आपका कभी भी ग्राफ आता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, तो आपका ग्राफ जो है हमेशा ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये चीज आप याद रख लो क्योंकि ये चीज जो है आप बार बार इस ग्राफ को करोगे ही करोगे, ठीक है। सो दिस पार्ट यू मेमोराइज, दिस पार्ट यू मेमोराइज कि इफ एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट और वाई एक्स वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपका ग्राफ जो है इस तरह से आता है, ठीक है। सो विल कंटिन्यू। तो ये जो है ये आपका आइडियल गैस का ग्राफ आया, ठीक है। इन केस ऑफ रियल गैस, ठीक है, दिस इज फॉर आइडियल गैस। इन केस ऑफ रियल गैस ग्राफ इज सिमिलर बट नॉट सेम। रियल गैस के केस में देखो ग्राफ कैसा होता है, ये ब्लू वाला जो है वो रियल गैस है, ठीक है। इनिशियली जो है ये आगे रहता है लेकिन उसके बाद जो है ये नीचे जाता है, ठीक है। आपको ये दोनों ग्राफ जो है बस याद रखना है। सो द ब्लू वन रिप्रेजेंट्स रियल गैस, ठीक है। ये ऐसे इस तरह से नहीं है, दिस इज बिकॉज आई एम ड्राइंग इट स्लोली, ठीक है। रियल गैस का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। दिस इज योर रियल गैस एंड दिस ब्लैक वन इज योर आइडियल गैस। डायग्राम मुझे अभी लग रहा है, अब ये सही बना है, ठीक है। कंप्लीट कर लो। डन, सभी का कंप्लीट हो गया। IG is ideal gas, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, अब जो है अब आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। सो द मोर इंपॉर्टेंट ग्राफ इज द मोर इंपॉर्टेंट ग्राफ इज फॉर Z वर्सेस P, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Z क्या होता है, so we are going to define a new term, we are going to define a new term called as compressibility factor, ठीक है। we are going to define a new term called as compressibility factor. This compressibility factor is represented by Z, ठीक है। इसको Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ मेरा तरीका है Z लिखने का, ठीक है। आप इसको नॉर्मली जैसे आप Z लिखते हो वैसे ही लिखो, ठीक है। So we are going to define a new term called as compressibility factor which is represented by Z, ठीक है। And Z क्या रिप्रेजेंट करता है, Z is basically PV by nRT, ठीक है। या फिर हो सकता है कई बार आप इंस्टेड इसको ऐसा देखो, Z is equal to PV by RT for 1 mole of gas, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो नेचुरली आपका n का वैल्यू क्या रहेगा, n का वैल्यू 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा Z can also be defined as Z can also be defined as V real by V ideal,
ठीक है, V real by V ideal is basically volume of a real gas divided by volume of the ideal gas under same conditions. ठीक है, यहां तक पहले आप कंप्लीट कर लो. ठीक है, पहले ये कंप्लीट करो, फिर मैं ऊपर स्क्रॉल कर लूंगा. कंप्लीट. ठीक है, so I'm just going to scroll up for a moment in case anybody needs to take a screenshot. ठीक है, so this is one graph that you should take. ठीक है, then this is another graph that you should take. Done. Done. जिसको स्क्रीनशॉट लेना था ले लिया. Okay, so continuing. We'll continue from here. So if a real gas is behaving ideally, तो फिर Z का वैल्यू क्या आना चाहिए बताओ? Obviously, if a real gas is behaving ideally, so the V real part should be equal to V ideal. ठीक है, तो आपका Z का वैल्यू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. ठीक है, तो ये Z बेसिकली क्या है? Z आपको ये बताता है कि वो रियल गैस जो है, ठीक है, वो रियल गैस जो है वो कितना आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है. कितना आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सपोज करो आपके 5 सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड जो भी आपका ऑप्शनल है. ठीक है, बट जब ये पूछा जाता है या जब ये जानना होता है कि सामने वाला स्टूडेंट कितना अच्छा है, तो उसको इंडिविजुअल मार्क्स नहीं पूछते, उसको सिर्फ उसका परसेंटेज पूछते हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली आइडियल परसेंटेज क्या होगा? व्हाट वुड बी द आइडियल परसेंटेज? आइडियल मतलब एकदम बेस्ट. अच्छा, ठीक है, आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन सेट कर ली. तो आइडियल परसेंटेज वुड ऑब्वियसली बी 100%. ठीक है, कि एक स्टूडेंट जिसको कि सब कुछ ही आता है उसका जो है वो 100 100 और 100 आएगा. अब एक रियल स्टूडेंट, ठीक है, वो कितना क्लोज टू आइडियल है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन दी परसेंटेज. अगर 90 है तो ओके, ही इज सो एंड सो क्लोज टू आइडियल. अगर 95 है तो इवन क्लोजर, 98 है तो इवन क्लोजर. समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, सो Z इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. ठीक है, Z इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. अगर Z का वैल्यू फॉर एनी रैंडम गैस इज 1, ठीक है, तो इट मींस दैट दैट गैस इज बिहेविंग आइडियली. समझ में आ रहा ना? एंड इफ इट्स वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी लेस देन 1. ठीक है, सो इन दैट केस इट इज नॉट बिहेविंग आइडियली. समझ में आया ना? ठीक है, so in this case, now in this case the graph looks something like this. ठीक है, यहाँ पे आया Z, यहाँ पे आया प्रेशर. ठीक है, for an ideal gas the value of Z should be, for an ideal gas the value of Z should be, बताओ, the value of Z should be 1. ठीक है, तो चाहे कुछ भी प्रेशर हो, चाहे कुछ भी प्रेशर हो, एक आइडियल गैस का हमेशा Z का वैल्यू क्या आना चाहिए? 1 ही होना चाहिए. ठीक है, so for an ideal gas the value of Z should always be equal to 1. Is this clear? Is this clear? कुछ नहीं, कुछ नहीं. देखो, अगर आपका कोई भी एक रैंडम गैस जो है, अगर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, तो V रियल शुड बी इक्वल टू V आइडियल. ठीक है, एंड इफ V रियल इज इक्वल टू V आइडियल, तो फिर यहाँ पे Z का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. राइट? करेक्ट. इफ इट इज नॉट बिहेविंग आइडियली देन इट इज अ रियल गैस. ठीक है, या तो आप यहां से देखो, या फिर वी कैन ऑल्सो सी फ्रॉम हियर. ठीक है, या फिर वी कैन ऑल्सो सी फ्रॉम हियर. सी, Z इज इक्वल टू PV बाय NRT. ठीक है, बट इफ
इट इज एन आइडियल गैस, तो PV इज इक्वल टू nRT, ये आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसी PV को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई nRT एंड दैट गिव्स मी 1। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, so for an ideal gas, the value of Z should be equal to 1. Completely clear? ओके, बट अगेन रियल गैस जो है वो इस तरह से बिहेव नहीं करता है। ठीक है, रियल गैस जो है दैट डज नॉट शो आइडियल बिहेवियर, रियल गैस बिहेव्स डिफरेंटली। ठीक है, तो अगेन आप ये दूसरा ग्राफ बना लो। ठीक है, कि दिस इज फॉर एन आइडियल गैस वेयर द वैल्यू ऑफ Z इज 1। इन केस ऑफ अ रियल गैस द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज लेट्स से H2, ग्राफ आप बनाते जाओ। ठीक है, दिस इज N2, this is O2, this is CH4, ठीक है, एंड दिस इज CO2। कंप्लीट कर लो। अभी के लिए आप सिर्फ ये ग्राफ बना लो। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे समझ में आएगा। बना लिया सभी ने? ठीक है, अब आप देखो, अब आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो कि आपका ये ग्राफ जो है, नो H2 इज नॉट आइडियल, हाँ H2 इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, आपका ये ग्राफ जो है दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट ग्राफ दैट वी डिड टुडे। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला ग्राफ देखो जहाँ पे आइडियल गैस जो था उसका वैल्यू इज फिक्स्ड और इज अ कांस्टेंट एट 1, एंड बाकी सब जो है इसके ऊपर और नीचे डेविएट कर रहे हैं। तो देखो जो हमने आज सुबह फर्स्ट डायग्राम जो आपका बनाया था, दिस वन, ठीक है, यू कैन सी दैट दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, सो वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो अभी के लिए अगर आप सिर्फ इस ग्राफ पे ध्यान दोगे, ठीक है, फॉर नाउ यू कैन सी दैट दैट द वैल्यू ऑफ Z, ठीक है, द वैल्यू ऑफ Z कैन बी लेस देन 1। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे Z का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ Z कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1 इस लाइन के ऊपर। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो भी है, फॉर ऑल ऑफ दोस द वैल्यू ऑफ Z इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट इन केस ऑफ सम गैसेस, ठीक है, Z का वैल्यू जो है पहले 1 के नीचे जा रहा है, फिर वो वापस से 1 के ऊपर जा रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो फ्रॉम दिस ग्राफ, ठीक है, और फ्रॉम दिस ग्राफ विच वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ये सारे लाइंस जो है वो एक्सपेरिमेंटली आया है। व्हाट वी कैन सी इज दैट Z का वैल्यू जो है वो हो सकता है कि वो लेस देन 1 हो। ठीक है, Z का वैल्यू जो है वो हो सकता है ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि Z का वैल्यू पहले लेस देन 1 हो एंड देन उसके बाद ग्रेटर देन 1 बन जाए। इज दिस क्लियर? ओके, so now we will see कि ये चीज कैसे पॉसिबल है कि क्यों कुछ कंडीशन में लेस देन 1 एंड क्यों कुछ कंडीशन में ग्रेटर देन 1 आता है। ठीक है, सो फॉर दिस हैज एवरीबॉडी कंप्लीटेड दिस ग्राफ? यू कंप्लीटेड? ठीक है, अब देखो ये आपका आइडियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस का वैल्यू जो है वो 1 आना चाहिए। तो ये बाकी सारे कौन से टाइप के गैस हुए? Now, the rest of these are real gases. For ideal gas, we used ideal gas equation P is equal to nRT. For real gases, हम कौन सा equation use करेंगे बताओ? What was the name that I gave? क्या नाम था बताओ दूसरा equation का? Correct. So we will use van der Waals equation for real gases. अब देखो, how do you use the van der Waals equation? ठीक है, सबसे पहले यहां तक पहले सभी को समझ में आया ना? No doubts?
ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ग्राफ ही किया है, अभी आपको ग्राफ का एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, so now we are going to use the van der Waal equation. So van der Waal equation was P plus a n square by v square into v minus nb is equal to nRT. ठीक है, this is our real gas equation and हमने Z को कैसे डिफाइन किया है, PV by nRT. ठीक है, इस चीज को हम आगे यूज करेंगे, PV by nRT. ठीक है, और we can also use Z is equal to PV by RT. ठीक है, when the value of n is equal to 1. ठीक है, when the value of n is equal to 1. ठीक है, आप ये दोनों पहले इस तरह से साइड बाय साइड लिखते जाओ, तो आपका यही इक्वेशन कैसे आ जाएगा, P plus a by v square into v minus b is equal to RT. ठीक है, लिख लो पहले आप ये। ठीक है, ये कैसे आया, मैंने n का वैल्यू जो है, मैंने n का वैल्यू 1 ले लिया। लिख लिया सभी ने? ओके ओके, तो अब आप ध्यान दो। ठीक है, अब आप ध्यान दो। Now we are going to take two conditions. ठीक है, we are going to take two conditions. The first condition, ठीक है, the first condition is when the pressure is very large. ठीक है, the pressure is very large. अब pressure is very large का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक P का टर्म है, यहाँ पे एक V का टर्म है. So if the pressure is very large, will the value of P be very large or very small? If pressure is very large, will the value of P be very large or very small? बोलो, P का वैल्यू तो ऑब्वियस है। अरे P का वैल्यू तो ऑब्वियस है। ठीक है, if P is large then obviously आपका यहाँ पे P का वैल्यू जो है वो काफी लार्ज आएगा। What about B? Sorry, what about V? V का वैल्यू क्या आएगा? Correct. अब because V is inversely proportional to pressure and if this is very large then this is very small. समझ में आया ना सभी को? समझ में आया ना सभी को? ठीक है, तो अब देखो, आप हमेशा क्या करते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि अगर सपोज करो मैंने आपको बोला कि आप ऐड करो 1 + 1, ठीक है, वर्सेस मैंने आपको बोला कि आप ऐड करो 10⁻10 + 1। ठीक है, दोनों टर्म्स आप देखो, एक जगह मैंने आपको बोला 1 + 1, एक जगह मैंने आपको बोला 10⁻10 + 1। ठीक है, तो अब देखो इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इज इक्वल टू 10⁻10 लिखूं, ठीक है, तो क्या ये वाला करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा? ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ 1, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू 10⁻10। इज दिस करेक्ट? समझ में आया सभी को? ठीक है, सो आई वाज एबल टू इग्नोर दिस टर्म, ठीक है, या आई वाज एबल टू रिमूव दिस टर्म व्हेन दिस टर्म वाज वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको ऐड करने पे भी इस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट क्या मैं यहाँ पे यही चीज कर सकता हूँ? ठीक है, यहाँ पर तो मैंने ये सेकंड वाला 1 को इग्नोर कर दिया, क्या मैं यहाँ पे ये सेकंड वाला 1 को इग्नोर कर सकता हूँ? ठीक है, यहाँ पे अब मैं ये सेकंड वाला 1 को इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब इसका वैल्यू जो है दैट इज नॉट सो लार्ज कि आई कैन इग्नोर इट्स वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं दिस इज इक्वल टू 1 लिख दूं तो वो जो है वो गलत हो जाएगा। समझ में आया ना सभी को? ठीक है, तो अब देखो अगेन अगेन देखो, मैं एक और बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका सेकेंड टर्म था 10⁻10 + 1 एंड यहाँ पर आपका था 1 + 1। ठीक है, so in the second one we were able to ignore the value of 1। ठीक है, why? Because this term was very very large। ठीक है, बट यहाँ पे अब मैं इस सेकेंड टर्म का वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकता था क्योंकि अब ये दोनों जो है ये दोनों कंपेरेबल है। ठीक है, तो उसी तरह से अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इक्वेशन में, सो द वैल्यू ऑफ P इज वेरी लार्ज
Now because the value of p is very large, I can ignore this term. समझ में आया ना? ठीक है. Whereas because the value of v is very small, ठीक है, because the value of v is very small, तो मैं ये b का टर्म जो है वो मैं इग्नोर नहीं कर सकता. समझ में आया ना? ठीक है. ठीक है, एक और बार देख लो. सिंस द वैल्यू ऑफ p इज वेरी लार्ज, ठीक है, सिंस द वैल्यू ऑफ p इज वेरी लार्ज, तो v इज वेरी स्मॉल. तो मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक है. Why? Because this is very large, but I cannot neglect this term with respect to this, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है वो आसपास ही होगा. ठीक है. So in this case, the equation that I get is p into v minus b is equal to rt. चेक करो, समझ में आया? ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे मैंने a बाई वी स्क्वायर टर्म को जो है मैंने नेग्लेक्ट किया. ठीक है. विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर. समझ में आना सभी को? ठीक है. अब देखो बाकी का तो काफी सिंपल ही है. सो पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी. Yes, of course, this is only valid for very large values of p. अरे अभी तो मैंने बताया, आपने इस टर्म को नेग्लेक्ट किया. क्यों? क्योंकि p का वैल्यू वेरी लार्ज है ना. हमने यहाँ पे ये अजम्पशन ही लिया है. वी हैव स्टार्टेड विद दिस अजम्पशन. ओके, तभी तो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया. क्लियर नाउ? ठीक है. तो अब आप यहाँ पे देखो. अब मैंने कुछ नहीं, बस इस टर्म को एक्सपैंड किया. p इंटू वी माइनस p इंटू बी इज इक्वल टू आर टी. ठीक है. लेकिन जो हमारा z है, ठीक है, z को हमने कैसे डिफाइन किया है? z इज डिफाइंड एज पी वी बाई आर टी. ठीक है. आवर z हियर इज डिफाइंड एज पी वी बाई आर टी. ठीक है. तो अब देखो, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इस पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हो बाय आर टी. सी, आवर z इज डिफाइंड एज पी वी बाई आर टी. तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को आर टी से डिवाइड करूं, ठीक है, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय आर टी, सो आई विल गेट पी वी बाय आर टी माइनस पी बी बाय आर टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. हाँ ना? ठीक है. सो व्हाट डू आई गेट? This term is basically z. So z is equal to 1 plus bp by rt. चेक करो, ये आएगा. ठीक है. यहां तक आप कंप्लीट कर लो पहले. Z is used to find out कि एक रियल गैस कितना आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है. देख लिया सभी ने? ठीक है. तो अब नेक्स्ट वाला आप खुद से करो. ठीक है, नेक्स्ट वाला आप खुद से करो, आपसे हो जाएगा. द सेकेंड टर्म इज व्हेन द वैल्यू ऑफ p इज वेरी स्मॉल. ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ p इज वेरी स्मॉल. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा. ठीक है. अब देखो, आपको समझ में आ जाएगा. वेरी सिंपल. v is proportional to 1 by p. ठीक है. So if this term is very small, then this term becomes correct, then this term becomes large. ठीक है. तो अब आपको समझ में आ गया किसके रिस्पेक्ट में क्या नेग्लेक्ट करना है. ठीक है. अब आप खुद से ट्राई करो. ठीक है, आपको z इज इक्वल टू तक पहुंचना है. ठीक है, बताओ आपका क्या इक्वेशन आएगा. खुद से ट्राई करो.
z का आपको इक्वेशन निकालना है। यस, ठीक है। एक बार आपने, नहीं नहीं नहीं, उल्टा उल्टा उल्टा। हाँ, पिछली बार आपने ए को नेग्लेक्ट किया, इस बार आप बी को नेग्लेक्ट करोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो फिर आपका आइडियली हो जाएगा, नहीं। ठीक है, एक बार आपने ए वाले टर्म को नेग्लेक्ट किया, दूसरी बार आप बी वाले टर्म को नेग्लेक्ट करोगे। चेक करें। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, काफी सिंपल सा ही है। ठीक है, देखो आपका बेसिक क्या है, ए प्लस सॉरी पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। मैं यहाँ पे, आप कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे मैं एन का वैल्यू इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। ठीक है, आई एम टेकिंग 1 वोल्ट। सो अब देखो, सिंस p का वैल्यू वेरी स्मॉल है तो v का वैल्यू वेरी लार्ज है। v का वैल्यू वेरी लार्ज, v इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि b इज नेग्लिजिबल, b इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, तो देखो आपका क्या इक्वेशन आ रहा है कि p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, फिर आप बस इस चीज को, फिर आप इस चीज को ओपन करो तो देखो आपका क्या आ रहेगा, पी वी प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, फिर डिवाइड दिस एंटायर टर्म बाय आर टी, तो देखो आपका क्या आ जाएगा, पी वी बाय आर टी प्लस ए बाय वी आर टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, विच गिव्स मी z इज इक्वल टू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय वी आर टी। ठीक है, चेक करो, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट। ठीक है, काफी लोग, मेनी 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 ऑफ यू गॉट इट राइट। ठीक है, सो लेट मी जस्ट समराइज हियर, लेट मी जस्ट समराइज हियर। जहां पे आपका p का वैल्यू वेरी स्मॉल आया था, ठीक है, जहां पे आपका p का वैल्यू वाज वेरी स्मॉल, इन दैट केस z वाज इक्वल टू 1 माइनस a बाय वी आर टी। एंड वेयर द वैल्यू ऑफ p वाज वेरी लार्ज, बता रहा हूं, ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ p वाज वेरी लार्ज, z का वैल्यू वाज इक्वल टू 1 प्लस bp बाय आर टी। देखो चेक करो, ये इक्वेशन आया। ये इक्वेशन आया, नहीं आया। ठीक है, तो अब इस चीज को देखते हुए, ठीक है, अब इस चीज को देखते हुए z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा, क्या आएगा बताओ। बताओ, इस चीज को देखते हुए z का वैल्यू क्या आना चाहिए। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप 1 से कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो z का वैल्यू जो है दैट शुड बी लेस देन 1। ठीक है, एंड यहाँ पे z का वैल्यू क्या आएगा बताओ। यहाँ पे तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि यहाँ पे z का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे, when the pressure, when the pressure was low, when the pressure was low, the value of z is also low। ठीक है, और the value of z should be less than 1, and when the pressure was high, the value of z should also be high or greater than 1। ठीक है, तो अब अगर हम अपना ग्राफ देखें, देखो लो प्रेशर पे z लो, हाई प्रेशर पे z हाई। ठीक है, तो अगर हम अपना ग्राफ देखें जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, सी वी सी द सेम थिंग, व्हेन द वैल्यू ऑफ p वाज लो, यानी कि जब यहाँ पे था तो उस केस में z क्या था, उस केस में z वाज लेस देन 1। ठीक है, बट व्हेन द प्रेशर इज हाई, तो इन दैट केस देखो सारे z के वैल्यूज क्या है, ग्रेटर देन 1 है। समझ में आ रहा है ना सभी को। ठीक है, सो दिस इज हाउ वॉन्डरवॉल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज हाउ वॉन्डरवॉल इक्वेशन इज आल्सो एबल टू एक्सप्लेन, ठीक है, इज आल्सो एबल टू एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ रियल गैसेस। इज दिस क्लियर।
ठीक है। एंड अगर सपोज करो एनीवेयर इन बिटवीन है, ठीक है, अगर सपोज करो एनीवेयर इन बिटवीन है, यानी कि हो सकता है कि प्रेशर कोई बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, ठीक है, तो वैसे केस में मैं आपको बता ही देता हूँ, सिंपल सही है, ठीक है। इन दैट केस विल बी P प्लस A बाई V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT। आप इस पूरे टर्म को ओपन करोगे, दैट इज PV प्लस दैट इज वापस लिख रहा हूं मैं, PV माइनस BP प्लस A बाई V माइनस AB बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू RT, ठीक है। फिर आप RT से डिवाइड करोगे तो आपका देखो इक्वेशन क्या आएगा, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A बाई VRT प्लस BP बाई RT प्लस AB बाई V स्क्वायर RT, ठीक है। तो इन बिटवीन देखो क्या है, इन बिटवीन आपको अब एक्चुअल वैल्यू चाहिए, ठीक है। इन बिटवीन अब आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तभी आप डिटरमाइन कर पाओगे कि वो ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा। इज दिस क्लियर? क्योंकि अब मैं यहाँ पे कोई भी टर्म जो है वो मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। डन, ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर लो। थर्ड वाले में कुछ नहीं है, थर्ड वाले में अब मैं कुछ भी टर्म नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। थर्ड वाले में वी आर नॉट इग्नोरिंग एनी टर्म, ठीक है। जैसे कि ऊपर दो में हमने क्या किया कि हमने एक केस में जो है, एक केस में हमने बी नेग्लेक्ट किया, उसके ऊपर में हमने ए नेग्लेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई भी टर्म नेग्लेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारे टर्म्स इंक्लूड किए। क्या हुआ उसमें बताओ? ठीक है, वो तो ये रहा, ये तो आपने ऑलरेडी लिख लिया है। क्लियर सभी को? कंप्लीट? ओके, सो now we are going to discuss, we are going to continue with this, ठीक है। So now we are going to find out if a real gas is more compressible, ठीक है, और less compressible. We are going to find out if a real gas is more compressible or less compressible. उसका सिंपली मतलब क्या होता है, ठीक है, उसका सिंपली मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास लेट्स से आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो आपने अपना सूटकेस पैक किया है, ठीक है, तो सूटकेस को कैसे पैक करते हैं, पहले सामान डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, क्यों, ताकि वो कंप्रेस हो जाए, जगह कम ले। यस नो? कभी तो किया ही होगा, ठीक है। तो अब कंप्रेस होने का मतलब क्या है, या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब क्या है, कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कंप्रेस होगा, ठीक है, वर्सेस वो एक्चुअल में कितना कंप्रेस होता है, ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी रेशियो इज हाउ मच यू एक्सपेक्ट इट टू कंप्रेस, ठीक है, वर्सेस हाउ मच इट एक्चुअली कंप्रेसेस, ठीक है। कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सारे होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आओगे, आप सारा पढ़ के आओगे, आप रियलिटी में कितना पढ़ के आते हो वो बात बहुत ही अलग है। समझ में आ रहा है? यस नो? ठीक है, सो विल कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे देखो कंप्रेसिबिलिटी रेशियो कैसे आता है, ठीक है, सेम चीज, कंप्रेसिबिलिटी रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, ठीक है, विच इज इक्वल टू V रियल बाय V आइडियल, ठीक है। सो नाउ अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ये निकाले कि कौन सा ज्यादा कंप्रेसिबल है, कौन सा लेस कंप्रेसिबल है, ठीक है। सो इफ द वैल्यू ऑफ Z इज लेस देन 1, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ Z इज लेस देन 1, which means that V real by V ideal is less than 1, यही इसका मतलब आएगा, हाँ ना, यही इसका मतलब आएगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट V real is less than V ideal, ठीक है, which means that V real is less than V ideal। यहां तक समझ में आया ना? मैंने कुछ भी खास नहीं किया है, जो भी है नॉर्मल इक्वेशन ही फॉलो हुआ है, ठीक है। ओके,
सो अब देखो इस चीज का मतलब क्या है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कंप्रेस होगा, ठीक है, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कंप्रेस होगा, वो उससे ज्यादा ही कंप्रेस हुआ है। अगर कोई चीज कंप्रेस होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कंप्रेस करने के बाद वो 5 लीटर ऑक्यूपाई करना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में 1 लीटर ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा कंप्रेसिबल हुआ, यस नो, ठीक है। सो in this case is the real gas more compressible or less compressible? ठीक है, yes, when the value of z is less than 1, ठीक है, the gas is more compressible। क्यों? क्योंकि आइडियली वो जितना ऑक्यूपाई करता वो उससे भी ज्यादा कंप्रेस हो पाया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसका रिवर्स केस आएगा, z ग्रेटर देन 1, ठीक है। इन दैट केस v रियल बाय v आइडियल इज ग्रेटर देन 1, और v रियल बता रहा हूं, ठीक है, इज ग्रेटर देन v आइडियल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये उससे ज्यादा कर रहा है, ठीक है। सो दिस वन बिकम्स लेस कंप्रेसिबल, ठीक है। पहले आप लिख लो, फिर मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा। लिख लिया? ठीक है, एक और बार समझ लो आप। कंप्रेसिबिलिटी रेशियो इज z which is equal to v real by v ideal, तो हमने एकदम स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया, ठीक है। सो वी आर टेकिंग बोथ द केसेस वेयर z इज लेस देन 1, ठीक है, एंड वेयर z इज ग्रेटर देन 1। हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी रेशियो या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी रेशियो या फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई भी एक सब्सटेंस आपके एक्सपेक्टेशन से कम कंप्रेसिबल है या ज्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कुछ भी एक रैंडम सा मटेरियल पकड़ा दिया, ठीक है, एंड मैंने आपको बोला कि आप प्रेडिक्ट करो कि ये चीज ज्यादा कंप्रेसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। बिफोर बिफोर यू ट्राई टू कंप्रेस इट, ठीक है, मैं आपको बोला हूं कि आप प्रेडिक्ट करो कि ये कितना कंप्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। आपने कुछ भी एक एक्स वाई जेड प्रेडिक्ट किया होगा, ठीक है, एंड अगर वही मटेरियल जो है वो मटेरियल स्पॉन्ज निकला, ठीक है, इनिशियली डिड नॉट नो दैट इट वाज अ स्पॉन्ज, ठीक है, बट इफ यू फाइंड आउट ऑन कंप्रेसिंग दैट इट वाज अ स्पॉन्ज, विल इट बी मोर कंप्रेसिबल और लेस कंप्रेसिबल देन योर एक्सपेक्टेशन? ऑब्वियसली इट विल बी मोर कंप्रेसिबल, ठीक है। और अगर मोर कंप्रेसिबल है यानी कि उसका वॉल्यूम फाइनली जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली अगर ज्यादा कंप्रेसिबल है तो यानी कि वो फाइनली वॉल्यूम जो है वो कम ऑक्यूपाई करना चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन से, यस नो, ठीक है। तो यहां पर भी वही है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट इज द आइडियल, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट इज द आइडियल, जो रियल है ऑब्वियसली वो चीज जो है वो एक्चुअल में हुआ है। तो अगर एक्चुअल वॉल्यूम इज लेस देन आइडियल वॉल्यूम व्हिच मींस दैट इट इज ऑक्यूपाइंग इवन लेसर वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका मोर कंप्रेसिबल आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। एंड वही मटेरियल अगर इंस्टेड पत्थर होता या स्टोन होता या आयरन होता, तो इन दैट केस वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। एंड अगर बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता तो ऑब्वियसली वी रियल और द वॉल्यूम इट वुड हैव ऑक्यूपाइड वुड बी मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, सो इट बिकम्स लेस कंप्रेसिबल, क्लियर हुआ ना? ठीक है, सो वी हैव वन मोर कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन, खत्म कर देंगे अभी, ठीक है। ओके, सो वी हैव वन मोर स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन, बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो खत्म कर दे तो बढ़िया ही, आपको नेक्स्ट क्लास में कम हेडेक होगा, ओके।
So the next thing that we are going to discuss is virial equation. ठीक है, दिस इज VIRIAL विरियल इक्वेशन. सो कोई भी वायरल इक्वेशन मत बोलना, ठीक है, हर साल एक ना एक होता है जिसको वायरल इक्वेशन बोलता है. तो दिस इज विरियल इक्वेशन. नाउ विरियल इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम रियल गैस इक्वेशन, और विरियल इक्वेशन इज, या विरियल इक्वेशन आता है फ्रॉम P n a n square by V square into V minus NB is equal to nRT. ठीक है, हम यहाँ पे ये एक पोर्शन जो है अज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 अज्यूम करने पे आपका ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? P प्लस a बाई वी स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू RT. ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट विरियल इक्वेशन. ठीक है, विरियल इक्वेशन देखो बेसिकली क्या है. विरियल इक्वेशन इज बेसिकली PV बाय RT. ठीक है, PV बाय RT इज इक्वल टू 1 प्लस B बाई V प्लस C बाई V स्क्वायर प्लस D बाई V क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, दिस इज योर विरियल इक्वेशन. हम यहां से लेके यहां तक पहुंचेंगे. ठीक है, स्टार्ट करें. ओके, सो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छे लेवल का यूज होता है तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी हैव टू एंड अप हियर. बता रहा हूँ, बी सी डी आर विरियल कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, बी सी डी आर विरियल कॉन्स्टेंट. बेसिकली ये टर्म जो है ये ए है, द वन पार्ट इज ए, बट क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स्ड है तो विच इज माई ए बी सी डी एंड सो ऑन. ठीक है, बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स, ये अभी हम निकालेंगे. ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, बस सेम चीज वापस से. ठीक है, सो हाउ डू वी प्रोसीड इज हम इस टर्म से v कॉमन लेते हैं. v कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी 1 माइनस बी बाई वी आएगा. चेक करो. ठीक है, सो विच इज इक्वल टू आर इंटू टी. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस टर्म को यहां पे भेज रहा हूं. ठीक है, जस्ट दिस टर्म. तो देखो आपका क्या आ जाएगा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी कंप्लीट डिवाइड बाय 1 माइनस बी बाई वी. चेक करो. समझ में आया ना? ठीक है, सो नाउ व्हाट दिस टर्म बिकम्स. देखो लेफ्ट साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, v को मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम टेकिंग v इनसाइड. तो ये क्या रहेगा, ये आपका आ रहेगा pv प्लस a बाई वी. ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान देना, आर टी. ये टर्म जो है वो नीचे है. अगर आप 1 बाई एक्स लिखते हो तो दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, क्या आ जाएगा बताओ. अगर आप 1 बाई एक्स लिखते हो तो इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से ये एंटायर टर्म जो है वो नीचे है. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस बी बाई वी टू द पावर माइनस 1. इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां तक आप पहले कॉपी कर लो. सभी ने लिख लिया, आगे बढ़े. ठीक है,
तो अब देखो, अब ये जो है ये थोड़ा सा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है थोड़ा सा मैजिक से होगा। देखो, सो इफ यू हैव 1 माइनस एक्स टू द पावर -1, ठीक है, ध्यान दो, एंड इफ द एक्स, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज बिटवीन -1 to 1, ठीक है, नहीं सॉरी, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है, if you have an equation that is 1 minus x to the power -1, and if the value of x is between 0 to 1, so this can be expanded as 1 plus x square plus x cube and so on, ठीक है। पहले आप ये लिख लो, पहले आप ये लिख लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन, पहले आप ये लिख लो। ठीक है, अब देखो ये चीज ट्रू है, ठीक है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? वेरी सिंपली, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ 1 बाय 0.9, ठीक है, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ 1 बाय 0.9। तो इस चीज का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 1 बाय 0.9 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, क्या आएगा? ठीक है, अगर आप इस चीज का वैल्यू निकालोगे, सो दिस इज 1.11111 एंड ये चीज क्या करता रहेगा? ये कंटिन्यू करता रहेगा, यस नो? ठीक है, अब देखो मैं इसी चीज को अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो वो कैसे आएगा? देखो, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, ये आएगा। देखो, ठीक है, और दिस टर्म कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.1 टू द पावर -1। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एंड देखो जस्ट मैंने अभी ऊपर में इक्वेशन क्या लिखा? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, तो यानी कि देखो इसका क्या एक्सप्रेशन आएगा? 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पर भी आपका वैल्यू क्या आ रहा है? 1.1111 एंड ये क्या होगा? ये कंटिन्यू होता रहेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो यानी कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट, हाँ ना? ठीक है, आप चाहे तो इस चीज को साइड में लिख सकते हो, ठीक है, जस्ट इन केस जब आप बाद में रिवाइज कर रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, आप इसको कहीं पे साइड में लिख लो ताकि आप बाद में रिवाइज करते हुए आपको कंफ्यूजन ना हो। लिख लिया? ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस स्टेप। देखो यहाँ पे क्या है? सो पी वी प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू आर टी 1 माइनस बी बाई वी टू द पावर -1, ठीक है, हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये एक्सपेंशन कैसे होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म आपका x हुआ, सो पी वी प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है, इंटू 1 प्लस बी बाई वी आएगा, ठीक है, प्लस क्या आएगा? बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आएगा, प्लस बी क्यूब बाई वी क्यूब एंड सो ऑन। चेक करो, ठीक है। अब लेकिन देखो, जो मुझे इक्वेशन चाहिए, जो मुझे इक्वेशन चाहिए, विरेल इक्वेशन, ठीक है, तो वहां पर तो राइट हैंड साइड में आर टी नहीं है, वहां पे आर टी कहाँ पे? यहाँ पे नीचे में है, ठीक है, आर टी यहाँ पे राइट साइड में नहीं है, आर टी जो है वो नीचे में है, तो यानी कि यहाँ पे ये वाला आर टी जो है मुझे उसको इस साइड लाना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ आई ब्रिंग दी आर टी टू दिस साइड, व्हाट विल आई गेट? पी वी बाय आर टी प्लस ए by VRT is equal to 1 plus B by V plus B square by V square plus B cube by V cube and so on. चेक करो, ठीक है। तो अब देखो इस टर्म को मैं राइट साइड में भेजूंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड में क्या है? मेरे पास लेफ्ट साइड में सिर्फ पी वी बाय आर टी ही है,
ऑल अदर थिंग्स गो टू द राइट साइड। तो अब अगर मैं इसको राइट साइड में भेजूं, इफ आई सेंड दिस टर्म टू द राइट साइड, ठीक है, सो पीवी बाय आर टी इज इक्वल टू, ये वाले को मैं किसके साथ कॉमन ले सकता हूं? देखो आप, इस वाले को मैं किसके साथ कॉमन ले सकता हूं? ठीक है, अच्छा चलो मैं ऐसे पूछता हूँ, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो मैं किसके साथ कॉमन ले सकता हूँ बताओ? ऑब्वियसली सेकेंड टर्म के साथ। ठीक है, तो देखो आपका इक्वेशन क्या आएगा, पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1+1/v। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए बाय आर टी, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब बाई वी क्यूब एंड सो ऑन। हाँ ना? ठीक है, तो अब देखो, अब आपका इक्वेशन इज कंप्लीट। सो पी वी बाय आर टी विच इज इक्वल टू 1+b बाई वी प्लस सी बाई वी स्क्वायर प्लस डी बाई वी क्यूब। अब देखो आपके पास हर एक का वैल्यू आ गया। ठीक है, अगर आप b लिखोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ? दिस इज इक्वल टू b माइनस a बाय आर टी आएगा। यस नो? ठीक है, एंड अगर आप c का वैल्यू लिखोगे तो वो क्या आएगा बताओ? करेक्ट, सी का वैल्यू विल बी बी स्क्वायर, एंड अगर सपोज करो आप डी का वैल्यू लिखते हो तो फिर ये कितना आएगा बताओ? इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, यहां तक आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, आपको इन जनरल ये सारा याद रखने का जरूरत नहीं है, यू ओनली हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ सी। कुछ नहीं, आप यहां तक पहुंच गए, फिर आपने बस ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर किया। ठीक है, चलो मैं इसको लेबल कर देता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। कौन सा स्टेप बताओ? 4 तो ऑलरेडी हमने पहले लिख लिया ना। 4 तो देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 4 को तो बस मैंने नीचे कॉपी ही किया है। ओके, देखो यहां तक तो हम आ गए थे, यहां तक तो हमारा नॉर्मल डेरिवेशन से आया। फिर अब आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हो, तो v के अलावा जो भी टर्म है वो b में जाएगा, तो v के अलावा जो भी टर्म है वो b में जाएगा। v स्क्वायर के अलावा जो भी टर्म है वो c में जाएगा, तो v स्क्वायर के अलावा जो भी टर्म है वो c में जाएगा। v क्यूब के अलावा जो भी टर्म है वो d में जाएगा, तो v क्यूब के अलावा जो भी टर्म है वो d में जाएगा। ठीक है, अरे देखो सिंपल सा ही है, अगर a बाई एक्स इज इक्वल टू 5/x तो फिर a का वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, आपने x को हटा दिया, जो बचा वो इसका टर्म हुआ ना, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है। देखो यहाँ पे v एंड v है, अगर मैं v और v को हटा दूं तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचेगा, तो ये इक्वल टू b आ गया। क्लियर हुआ सभी को? yes, b c d e are called as virial constants और virial coefficients। ठीक है, b c d etc are called as virial constants। ठीक है, और वेरियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, लिख लो। डन, and we are going to do one small thing here। pv is equal to pv by rt, ये क्या है बताओ? pv by rt represents, pv by rt represents z। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा z क्या आ रहा है, z is equal to 1+b by v plus c by v square plus d by v cube and so on। ठीक है, एंड अगर एक गैस आइडियली बिहेव कर रहा है,
अगर एक गैस आइडियली बिहेव कर रहा है तो उसका z का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? उसका z का वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी कि ये सारे टर्म्स क्या होने चाहिए बताओ? करेक्ट, ये सारे टर्म्स होने चाहिए 0। ठीक है, ये सारे टर्म्स होने चाहिए 0। सो व्हाट वी हैव जस्ट फाउंड आउट कि ये टर्म्स जो है, ये सारे टर्म जो है, ऑल ऑफ दीज टर्म फॉलो the relation 1 minus x to the power minus 1 which is equal to 1 plus x square and so on plus x cube and so on. सिमिलर ही है, यस नो? तो अगर मैंने सिर्फ x का वैल्यू 0 कर दिया तो नेचुरली x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड x क्यूब भी 0 हो जाएगा, एंड बेसिकली उसके उसके अलावा सारे ही टर्म्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म को 0 करना है। फर्स्ट टर्म यानी कि बी सी डी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? ऑब्वियसली बी होगा। ठीक है, 1 तो एज इट इज मुझे चाहिए, ठीक है, बट इसके बाद का नेक्स्ट टर्म मुझे 0 करना है, यानी कि आई हैव टू मेक द वैल्यू ऑफ बी एज 0। ठीक है, सो इफ आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ बी एज 0, व्हाई? बिकॉज आई वांट आइडियल गैस, ठीक है, और बिकॉज आई वांट z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं b का वैल्यू 0 डालता हूं तो क्या आ जाता है? b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू इज दिस वन। ठीक है, सो b माइनस a बाय आर टी इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है? चेक करो। ठीक है, तो फिर टेम्परेचर का वैल्यू क्या आएगा? निकालो। इस इक्वेशन से टेम्परेचर का क्या एक्सप्रेशन आता है बताओ? सिंपल सही है। वही वापस उल्टा कर दिया आपने। करेक्ट, आपका टेम्परेचर का जो इक्वेशन आएगा दैट इज इक्वल टू ए बाय आर बी। चेक करो। ये आया? ठीक है, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर, या दिस इज कॉल्ड एज बॉइल्ड टेम्परेचर। ठीक है, लिख लो पहले, दिस इज कॉल्ड एज बॉइल्ड टेम्परेचर। लिख लें यहां तक? ठीक है, फिर अच्छा, so at boiled temperature what is the value of z? At boiled temperature what is the value of z? Correct, at boiled temperature the value of z is 1। ठीक है, और रियल गैस इज बिहेविंग आइडियली। समझ में आना सभी को? at boiled temperature the value of z is 1 और the real gas is behaving ideally। तो यहाँ पे देखो अगेन जो हमने ऊपर में ग्राफ बनाया होगा, हाँ, सो सी, तो बॉइल्ड टेम्परेचर का मतलब गैस इज बिहेविंग आइडियली, यानी कि ये जो रेंज है, ठीक है, जहां पर कि ये गैस जो है उसका z का वैल्यू इज क्लोज टू 1। ठीक है, दीज ऑल रिप्रेजेंट द प्लेसेस वेयर द गैस इज बिहेविंग आइडियली। समझ में आया? ठीक है, आप इसका डेफिनेशन लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसका डेफिनेशन लिख लो। बॉइल्ड टेम्परेचर डेफिनेशन आप सभी लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। बॉइल्ड टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच, boiled temperature is the temperature at which a real gas behaves ideally, a real gas behaves ideally over a wide range of pressure। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज कई बार मिलेगा। ठीक है, लिख लो। ठीक है, boiled temperature is a temperature at which a real gas behaves ideally over a wide range of pressure।
क्लियर सभी का? लिख लिया सभी ने? ठीक है, सो वी आर गोइंग टू नो एट दिस टेम्परेचर रियल गैस विल बिहेव आइडियली, चाहे मतलब ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर का मतलब प्रेशर बहुत लो नहीं, प्रेशर बहुत हाई नहीं, ठीक है, बट अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर की एक बहुत ही अच्छा रहेगा कि मे बी 5 एटमॉस्फेयर से 500 एटमॉस्फेयर या मे बी 1 एटमॉस्फेयर से लेके 200 एटमॉस्फेयर, तो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हो एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। ये क्वेश्चंस ऑन दिस आई विल ब्रिंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली क्लास में क्वेश्चंस करते हैं, वी विल डू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो सम ऑफ यू हैड सेंड मी डाउट्स, वी विल डिस्कस डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर, वी विल स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद डाउट डिस्कशन, ठीक है, जो आपने मुझे प्रीवियस भेजा था, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट का हो, चाहे वो गैसेस स्टेट का। अच्छा, हमने मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया क्या? हैव यू डिस्कस मोल कॉन्सेप्ट के असाइनमेंट्स? नहीं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। So in the next class, I hope most of you have done the mole concept का assignment. Okay, okay. So in the next class, we'll first of all discuss the doubts that you have sent me. ठीक है? After that, we'll discuss assignment, and after that, we'll discuss some theory again. ठीक है? And yes, I'll send you new assignments probably today or tomorrow. ठीक है? That's it for today. Thank you, class.